हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सावन सर। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 सेट थ्योरी का कंप्लीट हो चुका है। आज आप लोगों का वीडियो जो है वो लेक्चर 3 का मैं डाल रहा हूं यूट्यूब पर। तो मतलब लेक्चर 3 में आपका जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऑफ सेट ए एंड द सेट बी, यानी कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है उसको वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम लोग दिखाएंगे। ये हम लोग वेन डायग्राम टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर 1 में मैं पढ़ा चुका हूं कि किसी भी सेट के अंदर में एलिमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं करता है, यानी कि एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, यानी अलग अलग तरह का। अब सीधी सी बात है, आप लोग बताओ कि मतलब अगर मैं पूर्णिया का बात करूं, अगर मैं पूर्णिया में किसी सेट का बात करूं, जैसे पूर्णिया में अगर मैं बोलूं कि पूर्णिया के सारे स्टूडेंट का कलेक्शन, तो अब बताओ कि पूर्णिया में बहुत सारा स्टूडेंट है, तो सारे स्टूडेंट जो है वो तो अलग अलग तरह का। अब बताओ कि पूर्णिया जो है, पूर्णिया का एरिया को मैं भेन साहब का ये डायग्राम मान लेता हूं। पूर्णिया का जो एरिया है उस एरिया को मैं भेन साहब का डायग्राम मान लेता हूं, और मैं ये बोल रहा हूं आपको कि पूर्णिया में जितने सारे स्टूडेंट है उसका कलेक्शन, पूर्णिया में जितने सारे स्टूडेंट है उसका कलेक्शन। तो क्या पूर्णिया में एक ही स्टूडेंट दो बार होगा कहीं? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वो एक बार ही हो सकता है, दो बार तो हो नहीं सकता है। तो सेट्स का जो कलेक्शन होता है ना वो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है, कहने का मतलब किसी भी सेट के अंदर में एलिमेंट दो बार नहीं होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट एक बार ही होगा, एक एलिमेंट। तो सेट्स में और भी आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ, लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख सकते हैं अगर कहीं पर भी डाउट्स हो तो। यहां पर हम लोग लेक्चर 3 में काम करने जा रहे हैं। अभी हम सेट थ्योरी का जो है थ्योरिटिकल कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। थ्योरिटिकल कंसेप्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब सेट थ्योरी का एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज में आएंगे। डॉक्टर केसी सिन्हा का जो प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं होगा, अलग तरह का होगा, वो भी हम बोर्ड पर करेंगे। इसीलिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेक्चर का इंतजार करें। पर डे मैं लेक्चर जो है, जिस तरह से क्लासेस में पढ़ाई होती है उसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन अलग अलग तरह का लेक्चर आएगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग टॉपिक में चलते हैं। तो यहां पर पिछले क्लास में मैं सेट ए लिया था और सेट बी लिया था। तो सेट ए के अंदर का जो भी एलिमेंट था वो नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी कि प्लस इंफिनिटी तक जाता है। प्लस इंफिनिटी नहीं होता है, क्योंकि प्लस इंफिनिटी लार्जेस्ट क्वांटिटी का नोटेशन होता है, ना कि नंबर होता है डियर स्टूडेंट। इसीलिए 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इंफिनिटी से पहले तक जाएंगे। तो वैसे नंबर्स को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो यहां पर मैं सेट ए में जो लिया हूं 1 से लेकर 5 तक लिया हूं, यानी कि नेचुरल नंबर मैं लिया हूं लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि 50 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, तो सीधी सी बात है कि 50 से छोटा, यानी कि 1 से 49, यानी 1 से 49 तक। अगर मैं आपको बोलूं कि 16 से 16 यानी 16 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, तो 1 से लेकर 15 तक। तो उसी तरह से मैं यहां पर लिया हूं सेट ए में 1 से लेकर 5 तक का एलिमेंट। तो भेन साहब क्या बोले हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है उस एलिमेंट्स को मतलब इस तरह का डायग्राम, यानी कि कद्दू के आकार का डायग्राम में आप उस एलिमेंट को रख दो और बंद कर दो, और उसके बाद एक बात हमेशा नजर में रखना। ये कौन बोल रहे हैं? वेन डायग्राम बोल रहे हैं कि एक बात नजर में रखना कि किसी भी एलिमेंट्स के, कोई भी एलिमेंट्स जो होगा किसी भी बंद कद्दू के आकार का वेन डायग्राम में वो रिपीट नहीं करेगा। ये भी भेन साहब का ही कहना है, रिपीट नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका सेट ए एंड सेट बी जो है इसमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन है और इसमें जो है आपका ऑड नंबर का कलेक्शन है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया है। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट कर जाएगा तो ये सेट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स में उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंगलेस कहलाता है। तो यहां पर देखिए, जैसे कि मीनिंगलेस कब होगा वेन डायग्राम, तो यहां पर मैं एंड दे देता हूं, ठीक है।
और एंड देने के बाद मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूं जो कि वेन डायग्राम ही होगा। यहाँ पर ए था, बी था और इसको मैं सी मान लेता हूं, ठीक है। इसको मैं सी लेट कर लिया। यहाँ पर देखना डियर स्टूडेंट, 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, 9 है और 2 है। यहाँ पर देखिए ये वेन डायग्राम जो है लग रहा है आपको वेन डायग्राम जैसा, एक्चुअल में ये कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स में इसको गलत माना गया है, क्योंकि किसी भी वेन डायग्राम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम भी तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स होता है। और वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी वेल डिफाइंड एलिमेंट का मतलब होता है एलिमेंट अलग अलग तरह का होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स का होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये वेन डायग्राम नहीं हुआ, ये गलत है डियर स्टूडेंट, ये मीनिंगलेस है, इसीलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। अगर किसी भी सेट के अंदर में एलिमेंट नहीं है तो चलेगा, यानी कि एलिमेंट नहीं है मतलब खाली डब्बा, बिल्कुल सही है। जब एलिमेंट नहीं है तब वैसे सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जिसको फाइ से डिनोट किया जाता है। लेकिन ये सेट जो आपका ए और बी है ये है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। मैं आपका सावन सर, YouTube पर सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से आप लोगों को चैनल मिलेगा। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 11th क्लास का पहला चैप्टर मैं शुरू कर चुका हूं। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और आप लोग जो है कमेंट करें। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें। जल्द ही वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह का एक छोटा सा ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं डी मान लेता हूं, तो इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये भी सेट है लेकिन एम्प्टी सेट है। तो ये आप लोगों का जो है वेन डायग्राम का ये कहना है। रेक्टेंगुलर वेन डायग्राम भी होता है, रेक्टेंगुलर वेन डायग्राम जो कि कंप्लीमेंट में आता है, आगे आएगा लेक्चर 5 और 6 में। आप लोग बिल्कुल तैयार रहे, कॉपी लेकर हमेशा तैयार रहे और कभी भी लेक्चर को मोबाइल में कैद मत रहने दीजिए। उस लेक्चर को कॉपी में उतारिए और नोट्स बनाइए। अभी 11th क्लास का जो है पहला चैप्टर का नोट्स बनाइए, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। आप लोगों का जो है सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस YouTube चैनल पर ये आते रहेगा हमेशा, इसीलिए आप लोग फ्री रहे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल में देखिए, ये वेन डायग्राम हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, टू कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं और उसको बोल रहा हूं कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, शायद लेक्चर 2 में था रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट्स को हम 2 तरीका से 2 फॉर्म में जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट का एलिमेंट्स को, जिसमें रोस्टर फॉर्म भी आता है और सेट बिल्डर फॉर्म भी आता है। तो एक बात हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर कभी भी आपको बोले कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसका मतलब हुआ कि सेट सिंबल में दिया हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, तब ना आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि ये एलिमेंट्स जो है ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, कहने का मतलब नेचुरल नंबर जो है डायरेक्ट लिख दिया गया है 1 2 3 4 5। तो जब नंबर को डायरेक्ट लिख दे एकदम नोटेशन में, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, जब नंबर को डायरेक्ट लिख दे तब वैसे फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। और जब उसी नंबर को सिंबल में लिख दे कि इस टोटल नंबर को मैं, रियल नंबर है, ये सारे वास्तविक संख्या है, तो किसी भी वास्तविक संख्या को x से डिनोट किया जाता है। ये सारे चीज आप लोगों का आएगा कि किसी भी रियल नंबर को x ही क्यों माना जाता है। ये सारे चीज जो है आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर में मिलेगा, जो कि बहुत जल्दी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 से स्टार्ट करने वाला हूं और 0 लेवल भी आप लोगों का चलेगा मैथमेटिक्स का। IIT तक हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो, इसके लिए 0 लेवल भी आप लोगों का आएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग कोरोना से थोड़ा बच के रहे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और समय का इंतजार करें कि कोरोना शायद इस बार खत्म हो जाएगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अब देखिए
तो यहां से रोस्टर फॉर्म में जो है हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इसका मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। एकदम सिंपल बात है कि ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ दिख भी रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट, सपोज मान लेता हूं, सपोज कि ये सब एलिमेंट जो था वो सारे एलिमेंट को एक्स लेट किया हुआ है और बोल रहा है कि एक्स जो है वो कलेक्शन है, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट हमेशा कलेक्शन होता है। तो बोल रहा है कि x जो है कलेक्शन है, जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड जो करेगा वो वाला x जो है उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। मतलब इस वाले फॉर्म में कि कौन सा नंबर होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर देगा। तो वो सारे नंबर का कलेक्शन जो है आपका जो है रोस्टर फॉर्म बनेगा। और सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ, अगर आपको बोले कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में है। अगर बोलेगा सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्वेश्चन आपका रोस्टर फॉर्म में है। सीधी सी बात है कि ये रोस्टर फॉर्म में है। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल को x मान लेंगे और बोल देंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये सवाल बन गया सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंपल बात है, दोनों 11th क्लास में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है जनरली। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं कि यहां से इसको सॉल्व करके x का जो वैल्यू आएगा उसमें बोल रहा है कि इंटीजर को ले लेना है, यानी कि x जो होगा इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। मतलब अगर फ्रैक्शन आ भी गया तो वो लेना नहीं है, क्योंकि हमको इंटीजर का कलेक्शन लेना है। ये क्वेश्चन कह दिया है। कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन जो कलेक्शन बोलेगा लेने के लिए वही कलेक्शन आपको x का लेना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर यहां पर फ्रैक्शन भी आ गया और इसको सेटिस्फाइड कर भी गया, फिर भी वो कलेक्शन आपका नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है। चलिए यहां पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से डियर स्टूडेंट इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से किया हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेंटेन, जो कि 10th क्लास में आप लोग जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे x का वैल्यू निकाला जाता है, बस वही है सेम। इस दोनों में x कॉमन ले लेता हूं, तो x प्लस 4 प्लस इस दोनों में जो है 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस यहां 4 बराबर 0 हो गया। यहां से इस दोनों में x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन है, तो यहां से x प्लस 4 जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहां से x प्लस 3 हो गया, यहां से x प्लस 3 हो गया बराबर 0। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दोनों नंबर 0 हो जाता है। ये रूल्स है, सारे रूल्स बेसिक कॉन्सेप्ट में 0 लेवल में बताया जाएगा एक एक बार। यहां से आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां से x बराबर -4 हो गया। और यहां से आप लोग देखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां से x बराबर -3 हो गया। तो x का दोनों वैल्यू आप लोगों का निकल गया। अब यहां से क्या करते हैं कि यही दोनों वैल्यू का जो कलेक्शन होगा आपका, यानी कि रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो यहां से मतलब यहां लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा जगह है, तो 10 a बराबर आप लोगों का हो गया। इसमें जो है सबसे छोटा -3 है, तो हमेशा ऑर्डर में लिखना है -4 और -3। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, आपका सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ था। थैंक्स। कल आप लोगों का लेक्चर 4 आएगा, सेट थ्योरी आगे बढ़ेगा। थैंक यू।